वहीं इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आरजेडी और कांग्रेस में विवाद सुलझाने की कोशिश चल रही है। नेशनल अलायंस कमेटी की मेंबर मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक में तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। बिहार के कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी बैठक में मौजूद। सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में फंसा है पेंच। बिहार के साथ झारखंड में भी फंसा है पेंच। झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है आरजेडी। पलामू और चतरा सीट पर आरजेडी ने ठोका है दावा। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट देने को तैयार है, लेकिन यहां जो अब है आरजेडी की तरफ से अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से साफ तौर पे ये दावे किए जा रहे हैं कि 6 सीट ही कांग्रेस को दी जाएगी और इसे लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के साथ झारखंड में भी जो मामला है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 2 सीट आरजेडी की तरफ से चुनाव में मांगा जा रहा है, तो 2 सीट चतरा और पलामू के लिए दावेदार करते हुए यहां आरजेडी नजर आ रही है। आपको बता दें पलामू और चतरा सीट पर बीजेपी ने ठोका है दावा। आरजेडी ने दावा ठोका है और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट देने को हालांकि इस बीच तैयार है। और अगर बिहार की बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट आरजेडी देना चाह रही है, तो जिसमें कि कांग्रेस में विवाद सुलझाने की कोशिश जो है वो दिखती हुई नजर आ रही। रुक कर लेते हैं भावना का दिल्ली से, जहां ज्यादा जानकारी के लिए भावना, आरजेडी और कांग्रेस में विवाद सुलझाने की कोशिश जो है वो बरकरार है। नेशनल अलायंस कमेटी की मेंबर मुकुल वासनिक और के आवास पर यह बैठक हुई है। और हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में भी चतरा और पलामू की सीट के लिए 2 सीट जो है वो आरजेडी की तरफ से मांगी जा रही है, जिसे लेकर अब मामला जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास क्या जानकारी भावना? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो 1 सीट को लेकर जो है वो बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन अब बात क्योंकि बिहार की हम कर लेते हैं। इस वक्त मैं मुकुल वासनिक के आवास के बाहर हूं। नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर है मुकुल वासनिक। इनके आवास पर केंद्रीय राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाला भी मौजूद है और यहीं पर जो है आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव भी आए हैं। और इसी के साथ कांग्रेस की अगर बात करें बिहार खेमे से तो अखिलेश प्रसाद सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो यहाँ पर मौजूद है। तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के प्रमुख है वो यहाँ पर मौजूद है। और नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर मुकुल वासनिक, उनके आवास पर यह बैठक चल रही है। लगभग आधा घंटा पहले यहाँ पर तेजस्वी यादव, अखिलेश प्रसाद सिंह और साथ ही साथ जो है केसी वेणुगोपाला भी यहाँ पर पहुंचे थे। अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये बैठक किस हिसाब से अहम है और कितनी अहम है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में दर्शकों के लिए जानकारी जानना जरूरी है कि अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी ने अपना फॉर्मूला बिहार का तय कर लिया है 40 सीटों को लेकर, जहां पे 17, 16, 5 एक का फॉर्मूला तैयार किया गया है। अब बात आती है कि आखिर विपक्ष भी अपने फॉर्मूले को किस तरीके से जो है लेकर चल रहा है और क्या समीकरण रहेगा। तो यहाँ पर कांग्रेस ने डिमांड की है 9 सीटों की और इन 9 सीटों को लेकर अभी जो है मंथन चल रहा है। तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा सीपीआई की बात की जाए, सीपीआई एमएल की बात की जाए तो वो भी गठबंधन के ही साथी है, यानी कि बिहार में गठबंधन के साथी है जो कि 40 सीटों पर मिलकर जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि आखिर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी। 9 सीटों को लेकर डिमांड चल रही है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि कांग्रेस को 6 सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार है, लेकिन जैसे जैसे बातचीत जो है आगे बढ़ती गई अब बात जो है 9 सीटों पर आकर जो है खत्म होती है। लेकिन अब ये भी है कि कटिहार सीट और पूर्णिया सीट जिसको लेकर काफी कश्मकश बनी हुई है कि पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को कांग्रेस उतारना चाहती है, तो वहीं आरजेडी चाहती है कि बीमा भारती जो कि जेडीयू में लीडर रही, उन्होंने जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थामा और ऐसे में उनको जो है आरजेडी उतारना चाह रही है पूर्णिया से। तो वहीं कांग्रेस की डिमांड है कि पप्पू यादव की जो पार्टी है उनका विलय कांग्रेस में हो गया है, तो वह उनको वहां से चाहते हैं कि चुनावी मैदान में उम्मीदवारी जो है उनको वहां से मिले। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आपस में मंथन करके क्या निष्कर्ष निकलता है। कटिहार सीट को लेकर भी कुछ इसी तरीके की कश्मकश बनी हुई है। ये 2 मुख्य सीटें हैं जिसको लेकर जो है अभी फिलहाल कश्मकश बनी हुई है। थोड़ी देर में अब देखना होगा कि इस कश्मकश में क्या सलूशन निकलता है, क्योंकि विवाद सुलझाने की कोशिश तो देखी जा रही है, क्योंकि नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक हो रही है। अब बैठक में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी शामिल है। अब देखते हैं कि क्या कुछ इस बैठक के परिणाम निकलते हैं। तमाम जानकारियों के लिए भावना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि बैठक जो है हो रही है और कहा जा रहा है कि यहां आरजेडी के नेता और कांग्रेस के सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ, जिसे लेकर यह बैठक देखी जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।